स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेरा क्लासेस में। और आज हम हिस्ट्री में थर्ड पार्ट बता रहे हैं आपको शैव धर्म के बारे में। तो भगवान शिव की पूजा से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिव को पशुपति भूपति कहा गया है। इसमें लिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईसा को हुई। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम जोसेफ तथा माता का नाम मैरी था। इन्होंने 33 ईसा में पोर्टियस ने सूली पर चढ़ाया। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल। मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहदत्त थे। इनकी राजधानी राजगृह में थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यह बुद्ध का समकालीन तथा बौद्ध धर्म का न्याय था। इनकी पहली पत्नी कौशल देवी, दूसरी चेलन्ना तथा तीसरी क्षेमा थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में कर दी। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणित था। प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ पर एक तृतीय पोज भी दे रखा है कि हर्यक वंश के शासकों को क्रम ऐसे याद करें। तो यहाँ पर देख रखा है बिंब का शत्रु उदयन या और इसका नाग दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदश। कभी कभार पूछा जाता है कि हर्यक वंश के शासकों को क्रम में लिखिए, तो यहाँ पे दे रखे हैं आपको ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। उदयन ने गंगा और सोन नदी का संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे मगध की राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक की हत्या 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने कर दी। यह शिशुनाग वंश की स्थापना कर मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग के बाद इसका उत्तराधिकार कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को चुना। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पिता फिलिप मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का गुरु अरस्तु और सेनापति सेलूकस निकेटस था। इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एक प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में क्षणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। आगे देखते हैं बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसे अमित घात तथा भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। यह अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों में विजेता बताया था। बौद्ध विद्वान
तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अगला, अशोक। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। यह 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इससे पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग में पर आक्रमण किया था और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक ने कश्मीर में अब नेक्स्ट आते हैं, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। अब श्रीनगर की स्थापना पूछ रहे थे क्वेश्चन कि श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो श्रीनगर कश्मीर में किसने की, अशोक ने की। अब नेक्स्ट आता है, अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। इसकी हत्या किसने की थी, इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या की और उसके बाद जो है 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। किसने डाली, पुष्यमित्र शुंग ने। जब मौर्य काल के शासकों के बारे में जो क्रमशः अगर याद करने के लिए कभी आए तो उसकी ट्रिक दे रखी है, इससे भी याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं आगे, प्राचीन कालीन भारत कुछ स्मरणीय तथ्य। प्राचीन कालीन जो भारत था उसके कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में हम बताएंगे। यहाँ एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कहाँ पड़ता है एलोरा का कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र में। अब फिर आते हैं मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। आग का आविष्कार कब हुआ था, पुरा पाषाण काल में। तथा पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नव पाषाण काल में। आग का पुरा पाषाण काल में, पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, उनके दामाद जामिल। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, विदिशा में की। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा जारी किए गए। किसके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के, हिंद यूनानियों द्वारा। भारत में शक राजा को छत्रप कहते थे। भारत में शक राजा को क्या कहते थे, छत्रप कहते थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव किसका था, कौन से वंश का पहला शासक था, राष्ट्रकूट वंश का। इसे धारा वर्ष भी कहा जाता है। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं जो है, इनका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इसकी राजधानी क्या थी, मुंगेर थी। पाल शासक किसके अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण किसके शासनकाल में आया था, हर्ष के शासनकाल में आया था, उसका आश्रित कवि था। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू 831 में हुआ। जो चंदेल वंश था इसकी राजधानी क्या थी, खजुराहो, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो, चंदेलों की राजधानी हुई। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। मौर्य काल में आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था, मौर्य काल में जो आर्थिक व्यवस्था थी किस पर आधारित थी, कृषि पर थी। चाणक्य को कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को किस नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से। भारतीय संगीत का जनक या फिर जन्म किससे हुआ है, सामवेद से हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम किसे कहते हैं, जैन साहित्य को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने जो क्या किया था, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। इन्होंने किसकी रचना की, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। ये किससे बनाई गई थी, ये पत्थर से बनाई गई थी। प्रथम भारतीय
पाषाण कलाकृति की खोज पल्लवरम नामक स्थान पर हुई। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई? पल्लावरम नामक। पल्लावरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।